नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सदका एक नहायत अच्छा अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो खर्च करो जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है। दूसरी जगह फरमाते हैं अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, कि जो तुम हलाल और पाक रिज़्क़ कमाते हो उसमें से खर्च करो। तो सदका एक निहायत अच्छा अमल है और बलाओं को टालने वाला है कि जब भी इंसान के ऊपर कोई मुसीबत परेशानी आती है तो अगर ये इंसान सदका दे, अस्सदक़तु रद्दुल बला, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बलाओं को टाल देता है। के मुताबिक जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस्तिताअत दी है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये सदका है। सदक़े के मुताल्लिक़ हमारे लोगों में बहुत सारी खराबियाँ हैं, उससे हम अपने आप को बचाएं। जैसे लोग जब भी कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है किसी के ऊपर, तो उनका रुझान बकरे के ऊपर होता है, किसी जानवर के ऊपर होता है कि जब तक हम खून नहीं बहाएंगे तो हमारी ये परेशानी, ये बलाएं दूर नहीं होगी। तो ये एक निहायत गलत अकीदा है। परेशानी और बला का ताल्लुक खून के साथ नहीं है, बल्कि परेशानी और बला का ताल्लुक आप जब सदका देंगे, चाहे आप रकम की मद में हो, चाहे आप गोश्त की मद में सदका करें, चाहे आप किसी की मदद और ताउन किसी और तरीके से करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई परेशानी और बलाएं आए और आप उसके लिए सदके का बकरा ज़िबा करें और आप उसके लिए खून बहाएं। ये सही अमल नहीं है, बल्कि आप सदका करें किसी भी तरीके से, किसी भी मद में आप सदका करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सदके की बरकत से आपसे वो बीमारियां और परेशानियां दूर फरमाएंगे। बाज़ लोगों का ये अकीदा है कि जब किसी घर में कोई बीमार होता है तो कोई बकरा लाकर उस बीमार के पास खड़ा करते हैं और उस बीमार का हाथ उस बकरे पर लगाते हैं और जाकर वो बकरा ज़िबह करते हैं। और उनकी नीयत और उनका अकीदा ये होता है कि इस शख्स की जितनी भी बीमारियां थी, बलाएं थी, वो इस बकरे के ऊपर आ गई और हमने बकरे को ज़िबा कर दिया तो इससे इसकी ये बलाएं दूर हो जाएंगी। तो ये भी इंतहाई गलत अकीदा है, इससे भी अपने आप को बचाना चाहिए। बाज़ लोगों के अंदर ये रुझान होता है कि उनका सदक़े में ये अमल होता है कि काली चीज़ की तरफ उनका रुझान होता है, काला बकरा और काली दाल, काला चन्ना बनाना। तो इस चीज़ों में पड़ जाते हैं कि भाई जब तक आप काली चीज़ सदका नहीं करेंगे, काला बकरा ज़िबा नहीं करेंगे, काली मुर्गी ज़िबा नहीं करेंगे, तो तब तक आपकी वो परेशानी ख़त्म नहीं होगी। तो अगर आप उससे पूछें कि भाई काली चीज़ का इंतखाब क्यों किया है, तो वो आगे से कहते हैं कि बला और परेशानियां काले किस्म की होती है। तो जब तक आप काले रंग का बकरा या काले रंग की काले रंग का चन्ना या काले रंग की मुर्गी वगैरह ज़िबा नहीं करेंगे तो वो परेशानी ख़त्म नहीं होगी। ये भी इंतहाई गलत अकीदा है, इससे अपने आप को। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो गोश्त खरीद कर सदक़े की नीयत से चीलों और कौवों को खिलाते हैं, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सदक़े के मसारिफ बयान किए हैं। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ये कुरान मजीद ने सदक़े के मसारिफ बयान किए। अगर आप सदका करना चाहते हो तो किसी फ़कीर को, किसी मिस्कीन को, किसी मुसाफिर को और किसी गरीब को आप दे सकते हैं। आप राशन की मद में दें, गोश्त की मद में दें, रकम की मद में दें, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका करें। उस सदक़े की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बलाएं, आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां दूर फरमाएंगे। अगर आप चीलों और कौवों को आप खिलाना चाहते हैं, फिर आप ये अकीदा न रखें कि भाई मैं सदक़े की नीयत से चीलों और कौवों को खिलाऊंगा तो मेरी ये परेशानी जल्द दूर हो जाएगी, बल्कि आप वैसी अगर आप मखलूक खुदा की नीयत से आप ये दिल में रखें कि मैं ये भी अल्लाह की मखलूक हैं, मैं इनकी भी खिदमत करना चाहता हूँ, आप इस नीयत से कर सकते हैं। किसी भी जानवर के साथ
کسی بھی پرندے کے ساتھ، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ میں صدقے کا گوشت ان چیلوں اور کووں کو کھلاؤں گا تو یہ مجھے دعائیں دیں گی، بلکہ آپ صدقہ آپ انسانوں پر کریں، آپ صدقہ انسانوں پر خرچ کریں، یہ انسان بہترین مصرف ہے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔